चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी बेसहारा बच्चों की मदद का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को इस सिलसिले में योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में प्रदेश के बेसहारा बच्चों की देखभाल के संबंध में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे होते हुए प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, हर बच्चा सनाथ होगा। न केवल ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का कोविड से निधन हुआ, बल्कि वे भी बच्चे जो बेसहारा हैं, उनके खाने पीने, शिक्षा, रहने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सभी बेसहारा बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनाई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खाचरोद को कई सौगातें दी। यहां सरकारी कॉलेज के विस्तारीकरण का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। इसके साथ ही नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया गया। बटलावदी खाचरोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जी और एच टाइप क्वार्टर्स का भी भूमि पूजन किया गया। कॉलेज के भवन के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने राशि मंजूर की और इस राशि से 6 कक्षाएं, 6 प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा और दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। स्टाफ रूम भी बनाया जाएगा। महाविद्यालय खाचरोद अत्यंत प्राचीन महाविद्यालय 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, और 1500 छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत है। आप छोटी खाचरोद में 1500 बच्चे हमारे कॉलेज में अध्ययनरत है, और इसलिए वहां स्थान की आवश्यकता थी, और इसलिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, जैसे आपने बताया है, आपको बताया गया, अतिरिक्त कक्ष और बाकी उन्नयन का काम, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था वहां की गई है। ये काम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होगा तो हमारे बेटा बेटी, क्योंकि कभी न कभी तो अब जल्दी कॉलेज खुलेंगे, उनको उपयुक्त बैठने का स्थान मिलेगा, और जो रूम बने वो स्मार्ट क्लासरूम जैसे बने, जिसमें हम उनको ठीक ढंग से शिक्षा देने का काम कर पाए। 2 चीजें हमारी इस समय प्राथमिकता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हमको केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगर कस्बों में भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों जब मैं उज्जैन गया था तो उज्जैन की प्रबल डिमांड थी थावरचंद जी कि मेडिकल कॉलेज उज्जैन में भी खोले। हमारे महादेव नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। करने वाले वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करने वाले वही है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। ग्वालियर में सिंधिया ने जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की। सिंधिया पवैया के घर गए और पवैया के पिता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। सियासी इतिहास में पहली बार घर पर दोनों की मुलाकात हुई। बताएं कि जयभान सिंह पवैया और सिंधिया परिवार के बीच सियासी टक्कर पिछले 23 साल से चली आ रही है। साल 1998 में जयभान सिंह पवैया ने माधवराव सिंधिया के खिलाफ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में सिंधिया और पवैया के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। माधवराव सिंधिया 28,000 वोट से इस चुनाव को हालांकि जीते, लेकिन माधवराव सिंधिया ने इस बेहद मामूली जीत के बाद नाराज होकर आगे कभी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ा। इसके बाद माधवराव सिंधिया गुना से चुनाव लड़े। माधवराव के बाद पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी ये सियासी लड़ाई जारी रही। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जयभान सिंह पवैया ने बीजेपी से चुनाव लड़ा। यहां भी कांटे का मुकाबला हुआ। सिंधिया जहां 4 लाख से जीतने वाले प्रत्याशी उस वक्त थे, वो महज 1,20,000 वोट से जीते थे। हालांकि अब हालात अलग हैं, क्योंकि सिंधिया और पवैया दोनों ही बीजेपी में हैं। तो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही दल में हैं। हाल के लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात खानी पड़ी बीजेपी प्रत्याशी से, और उसके बाद जो उठा पटक और जो घटनाक्रम हुआ वो सभी को पता है। बीजेपी में शामिल हो गए और जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की आज ये मुलाकात हुई है। हमने एक संबंध, नया संबंध, एक नया रिश्ता हम लोग दोनों ने कायम करने की कोशिश की।
अतीत अतीत होता है, वर्तमान और भविष्य पे पवैया जी और हम दोनों कार्य करते हैं। और जो उनका साथ और उनका प्रेम आज मुझे मिला है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बहुत अनुभव है उनका, बहुत लंबा एक कार्यकाल रहा है, उसका लाभ भी मुझे आने वाले समय में मिलेगा, इसका मुझे पूरा पवैया सिंधिया जी का आज मेरे आवास पर आना, ये एक कार्यकर्ता का दूसरे कार्यकर्ता की दुख बांटने से ज़्यादा किसी और मायने में नहीं देखा जाना चाहिए। ये शोक संवेदनाएं पॉलिटिकल सेलिब्रेशन से हटकर हुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मिलकर इसलिए हमारी भेंट आज की पूरी तरह पारिवारिक और संवेदनाओं की दृष्टि से थी। मुझे अच्छा लगा कि दुख बांटने का जो उनका स्वभाव है, उससे हमें। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने सिंधिया और पवैया की मुलाकात पर तंज कसा और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बिना बुलाए लोगों के वो घर जा रहे हैं, कुछ तो स्वार्थ होगा ही। कांग्रेस में सिंधिया नेता थे, लोकसभा में उपनेता रहे और आज अपना अस्तित्व के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसका भी मुझे बड़ा दुख है कि जिनको जो कांग्रेस में नेता थे और आज अपना स्थापित होने के लिए जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। इसका हमें भी कष्ट है कि कम से कम उनको इस तरह दर दर नहीं भटक। वहीं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयभान सिंह पवैया की मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति में कट्टर विरोधी माने जाने वाले इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि विरोधी पहले हुआ करते थे, अब तो साथ वाले हो गए। कांग्रेस नेता इस मुद्दे को हवा देते हुए नजर आए। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भी कुछ ऐसा ही तंज कसा। सिंधिया जी जाने, पवैया जी जाने, सांप और न्योले की लड़ाई है। इसके बाद सांप और न्योला मिल रहा है, तो ये सांप और न्योला जाने। सिंधिया जी स्वाभाविक रूप से एक सम्मानजनक जीवन, त्याग के जिल्लत की जिंदगी की तरफ आगे बढ़े। अब वो अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकारता कैसे हो। स्वाभाविक रूप से उनका और पवैया जी का चिर परिचित अंदाज था। पवैया जी ने तो यहाँ तक कहा कि सिंधिया जी के पूर्वज। एमपी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी भीड़ ही गए। कहा सुनी तो ठीक, एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली। बाद में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यहां स्थिति को संभाला। उधर भोपाल में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों ने धरना दिया, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे। भोपाल के ही बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी यहां दी। उधर जबलपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा बुरहानपुर से, गुना से और छतरपुर से भी कांग्रेस के हल्ला बोल की तस्वीर सामने आई। हालांकि सभी जगहों पर एक ही बात नजर आई कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं किसी ने पालन नहीं किया। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी, राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जो महंगाई पर किया गया था, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के तथाकथित आंदोलन में जनता कभी नहीं आती। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सत्ता से बाहर होने पर कांग्रेस तड़पने लगी है। इधर सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कांग्रेस आज निचले दर्जे की राजनीति कर।
ये आपने ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं, वो ही रह जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और कांग्रेसी लोग सटिया गए हैं। जिस प्रकार सत्ता के वो पानी के अंदर मछली रहती है और उसको बाहर रेत में लाके पटक दो तो किस प्रकार तड़पती है, ये सत्ता के 15 महीने में इनने प्रदेश को खूब लूटा, खूब मजे मारे और इसलिए अब इनको सत्ता से बाहर हो गए। तो ये तड़प रहे हैं और इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूँ इससे निम्न स्थिति। महंगाई अगर होई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम पाएंगे, इसका मुझे पूरा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जितिन प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जितिन प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र और प्रदेश में विकास के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? वहां पर मानना रहा, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? नहीं, ये रोकने का प्रयास तो उनको किया जाता है जिनको किसी को लोभ लालच दे के आप रोक लें और कहें कि तुम्हें ये पद से नवाज दिया जाएगा। हम तो उन कारणों से छोड़ा ही नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या महत्व है आज के इस दौर में, जब मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एक ही राजनीतिक दल भारत में रह गया। बाकी पार्टियां जो हैं, मैं किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा, उनके नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं सभी पार्टियों के, मगर पार्टियां छोटी हैं और उन नेताओं को पार्टियों ने नहीं बनाया, नेता लोगों ने पार्टियां बनाई हैं। तो ये भारत के हित में नहीं है। जब कोई व्यक्ति विशेष कोई पार्टी बना देगा तो वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगी और चुनाव के वक्त सब आ जाते हैं, एक इकट्ठा, एक यूनाइटेड बन जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इससे भारत का भला नहीं होने वाला। जितिन प्रसाद का यह पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है।